Now, our today's topic is consciousness and cellular organization based on a chapter called Living World, जिसमें अपन डिस्कस किए थे अभी तक कि किस प्रकार डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। उस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में अपन ने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिस्कस किए कि उसको डिफाइन नहीं कर सकते। अपन ने रिप्रोडक्शन को डिस्कस कर चुके हैं, जिसको भी यूज करके अपन डिफाइन नहीं कर सकते कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। देन वी हैव डिस्कस मेटाबॉलिज्म, लेकिन मेटाबॉलिज्म को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी अपन बोल सकते हैं क्योंकि ऐसे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है मेटाबॉलिज्म के जिसके थ्रू वी कैन डिफाइन लिविंग ऑर्गेनिज्म। नाउ इन टुडेज टॉपिक वी विल डिस्कस फोर्थ पॉइंट कॉल्ड कॉन्शियसनेस and fifth point called cellular organization. Now what do you mean by consciousness? You know very well that every living organisms are aware. हर living organism aware है। कैसे aware है वो? Surrounding से aware है। Each and every living organism is aware regarding its surrounding. इसका मतलब उसको नेचर के बारे में ये जानकारी है, नेचर के बारे में ये फील हो जाता है कि समर सीजन है, विंटर सीजन है, रेनी सीजन है। ऐसा कोई पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कि अभी ठंड है क्या, अभी गर्मी है क्या, ठीक है, खुद ही अवेयर हो जाता है बिकॉज सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आर अवेलेबल इंटरनली, क्योंकि बॉडी में कुछ इंटरनली ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है जिसके थ्रू उसको रेस्पॉन्स मिल जाता है एंड दैट रेस्पॉन्स इज ऑफ थर्मल पावर। रेस्पॉन्स उसको थर्मल का मिल जाता है, रेस्पॉन्स उसको केमिकल मिल जाता है एंड रेस्पॉन्स इज गिवन इन फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल टर्म। All these three responsibilities or you may call changes in the surrounding makes the living organism respond और उसके थ्रू ऑर्गेनिज्म जो है अपने आप को क्या करेगा, रेस्पॉन्ड करेगा। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस रेस्पॉन्सिवनेस द कॉन्शियसनेस इज अगेन वन ऑफ द फीचर विच कैन डिफाइन लिविंग ऑर्गेनिज्म। व्हेन यू ऑब्जर्व दिस कॉन्शियसनेस, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स भी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एंड दैट कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ऑब्जर्व्ड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म is that they have ability to sense, they have ability to sense their surroundings, they have ability to sense their surrounding, they have ability to sense their surrounding or you may call environment, or you may call environment। ये यूनिक कैरेक्टर है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूनिक कैरेक्टर है एंड इट इज टोटली बेस्ड ऑन स्टिमुलाई। और किसके ऊपर बेस्ड है? स्टिमुलाई के ऊपर बेस्ड है विच इज ऑब्जर्व्ड इन प्लांट एज वेल एज एनिमल एंड पर्टिकुलरली ह्यूमन बीइंग इज द बेस्ट एग्जांपल। और इसमें ह्यूमन बीइंग ही बेस्ट एग्जांपल है जो ये सब रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है फॉलो करता है, अवेयर है हिमसेल्फ बिकॉज इट हैज पजेज फीचर मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ह्यूमन बीइंग में ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है उसके पेरेंट्स से मिला है, उसके पेरेंट्स से उसको कैरेक्टरिस्टिक फीचर मिलने के कारण अवेयर रहेगा और उस अवेयर के थ्रू ऑर्गेनिज्म का सेल्फ कॉन्शियसनेस बहुत अच्छा है। सेल्फ कॉन्शियस जो है एनिमल का बहुत अच्छा है, सेल्फ कॉन्शियस एनिमल जो है बहुत अच्छा रहता है। मीन्स ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ और यू मे कॉल सेल्फ कॉन्शियस सो दैट ही कैन प्लान, जिसके थ्रू हर ह्यूमन बीइंग प्लान करता है फ्यूचर का। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग इज दैट ही कैन प्लान फ्यूचर, ही कैन थिंक द पास्ट, he can think the past as well as aware of existing world, even he is aware of existing world. That's why this characteristic feature of consciousness is the best defining property of living organism. Some questions may ask regarding this topic, regarding consciousness, जिसमें एक क्वेश्चन आप देखिए, आप बुक में आपको मिलेगा। Nowadays a patient are declared brain dead and are on life support. They do not show any sign of self consciousness. Are they living or non-living? आप देखिए बुक में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, थिंक अबाउट इट में क्वेश्चन दिया हुआ है इन पेज नंबर फर्स्ट। नाउअडेज पेशेंट्स आर डिक्लेयर्ड ब्रेन डेड एंड आर ऑन लाइफ सपोर्ट। दे डू नॉट शो एनी साइन ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस। आर दे लिविंग और नॉन लिविंग? इसका मतलब कोई मनुष्य
अगर हॉस्पिटलाइज्ड है, एडमिट है और उसका ब्रेन डेथ है, उसका ब्रेन डेड है, तो ब्रेन डेड रहने के कारण क्या वो ऑर्गेनिज्म जिंदगी जिएगा? क्या वो ऑर्गेनिज्म को लिविंग बोला जाएगा? क्या वो ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग बोला जाएगा? समझ में आएगा आपका क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? नाउअडेज पेशेंट्स आर डिक्लेयर्ड ब्रेन डेड, बोल दिया जाता है कि उसका ब्रेन डेड हो गया, ठीक है। दे डू नॉट शो एनी साइन ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस, उसको नेचर के बारे में कोई जानकारी नहीं है, अवेयर नहीं है वो सराउंडिंग से। तो क्या ऐसे ऑर्गेनिजम्स को, ऐसे लिविंग बींग्स को आप लिविंग बोलोगे या नॉन लिविंग बोलोगे? मीन्स व्हेन यू ऑब्जर्व दिस टाइप ऑफ पेशेंट्स, जनरली द पेशेंट्स आर ऑन लाइफ सपोर्ट। इसका मतलब ये हुआ कि पेशेंट जो है लाइफ सपोर्ट के ऊपर जिंदगी जी रहा है, मशीनरी के ऊपर, डॉक्टर ने जो मशीनरी लगाया है उस मशीनरी के ऊपर वो पेशेंट की लाइफ जिंदगी होगी, ठीक है। द पेशेंट्स ऑन द लाइफ सपोर्ट सिस्टम, दैट पेशेंट इज बेस्ड ऑन लाइफ सपोर्ट सिस्टम एंड इट डू नॉट शो सेल्फ कॉन्शियसनेस, और वो शो नहीं कर रहा, इट डू नॉट शो सेल्फ कॉन्शियसनेस, इट डू नॉट शो सेल्फ कॉन्शियसनेस। देयर एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई इज लॉस्ट, उसने अपनी एबिलिटी जो है वो लॉस कर चुका है। इसका मतलब वो पेशेंट जो है कोमा में है, बट उसके जो इंपॉर्टेंट बॉडी फंक्शंस है, इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो उसकी बॉडी में हो रहे हैं ऑर्गन्स के, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो स्टमक हो, इंटेस्टाइन हो, लीवर हो, हार्ट हो, उसका वर्किंग जो है वो परफेक्ट है। उसका वर्किंग जो है बाकी ऑर्गन्स के, बाकी वाइटल इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो है उसकी बॉडी में हो रहे हैं, ठीक है। काय के द्वारा हो रहे हैं? लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम के द्वारा हो रहे हैं। इसलिए सच पर्सन्स आर नाइदर डेड, इसलिए ऐसे पर्सन्स को आप डेड भी नहीं बोल सकते। सच पर्सन्स आर नाइदर डेड और अलाइव, न वो मरा हुआ है न वो जिंदा है। हेंस इट कैन नॉट बी सेड दैट दे आर लिविंग और नॉन लिविंग, इसलिए ऐसे पर्सन को आप ना लिविंग बोल सकते न नॉन लिविंग बोल सकते। जैसे उसकी बॉडी से मशीनरीज हटाई गई, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम की मशीनरीज हटाई गई, आर्टिफिशियल वे में उसको ऑक्सीजन दिया जा रहा है, आर्टिफिशियल वे में उसकी बॉडी में पंपिंग हो रहा है, आर्टिफिशियल वे में उसकी बॉडी में डाइजेशन करवाया जा रहा है, ये सब एक्टिविटी अगर स्टॉप कर दी जाए तो पेशेंट्स की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। ही कांट सर्वाइव, ऐसे पेशेंट जो है नहीं जी पाएंगे। मीन्स ऐसे कुछ क्वेश्चंस यहां पर अराइज होते हैं। जस्ट टेक वन मोर एग्जांपल, which features can be considered as all inclusive characteristic features of life and why? ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो आप डिस्टिंग्विश करोगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लाइफ के लिए? तो इसमें भी सिर्फ एक ही पॉइंट आता है, ओनली कॉन्शियसनेस टू द सराउंडिंग कैन बी कंसिडर्ड एज ऑल इंक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लाइफ। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म शोज रेस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, हर ऑर्गेनिज्म के पास में एनवायरमेंटल स्टिमुलाई रहना चाहिए। एनवायरमेंटल स्टिमुलाई हर ऑर्गेनिज्म में है, either it may be plant or it may be animal. That's why only the consciousness follow the features of living organism, इसलिए consciousness ही follow करता है living organisms के features को and they get success. Is it clear? समझ में आ गया consciousness? Now come to next one called cellular organization. फिफ्थ नंबर का पॉइंट देखिए, cellular organization. As per me, cellular organization means when you observe living organism, every living organism possesses cellular structure. Every living organism possesses cellular structure. जितने भी नेचर में लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके पास में क्या है? सेलुलर स्ट्रक्चर है। Every living organism possesses their its own cellular structure or you may call it cellular organization. ठीक है? That's why it is defining feature of living organism. इसलिए ये डिफाइनिंग फीचर हो जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। Now how it is possible? अभी कैसे हुआ? Means when you observe the level of biological organization, अगर आप बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का लेवल अगर स्टडी करोगे तो यू गेट डिटेल्स। When you study details of biological organization, you should note this point. ये पॉइंट बराबर आपको समझ में आ जाएगा। Biological organization means what? When you observe the biological organization, there are some levels. उस बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के क्या है? कुछ लेवल्स हैं एंड दैट लेवल स्टार्ट फ्रॉम एटॉमिक लेवल। लेवल कहां से चालू होगा? एटॉमिक लेवल से चालू होगा। आफ्टर एटॉमिक लेवल द सेकंड पॉइंट इज मॉलिक्यूलर लेवल।
मॉलिकुलर लेवल, तो ये आपको लिविंग में भी मिलेगा, नॉन लिविंग में भी मिलेगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट, व्हेन यू ऑब्जर्व द लिविंग ऑर्गेनिज्म देयर इज ए सेलुलर लेवल। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करोगे तो आपको वहां पर सेलुलर लेवल मिलेगा। सेल से फिर टिश्यूज बनेंगे, टिश्यूज से फिर ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गन से फिर सिस्टम बनेगा। इस प्रकार लोएस्ट जो लेवल है वो हायर लेवल की तरफ जाएगा, और लोएस्ट लेवल से हायर लेवल की तरफ जाने के कारण आप ये डिसाइड कर लोगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या जरूरत है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को काय की जरूरत है। दैट्स व्हाई दिस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज अगेन वन ऑफ द बेस्ट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। टेक द एग्जांपल ऑफ एटॉमिक लेवल। एटॉमिक लेवल का एग्जांपल लीजिए आप। टेक द एग्जांपल ऑफ एटॉमिक लेवल। व्हाट डू मीन बाय एटॉमिक लेवल? Atomic level is the lowest level of organization which is common in both living as well as non-living। ये कॉमन काय के लिए? लिविंग के लिए भी और नॉन लिविंग के लिए भी। ठीक है। बिकॉज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बेसिकली मेड अप ऑफ 4 केमिकल एलिमेंट्स, क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है बेसिक 4 केमिकल एलिमेंट से बना हुआ है। ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म दे आर मेड अप ऑफ 4 बेसिक केमिकल एलिमेंट एंड यू कॉल इट कार्बन, सेकंड वन इज हाइड्रोजन, थर्ड वन इज ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन along with few other elements। तो ये 4 चीज मेन है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। जबकि नॉन लिविंग मैटर्स में when you observe the non living organisms, other elements are present। अदर एलिमेंट्स में उसमें सिलिका रहेगा, कैल्शियम रहेगा, आयरन रहेगा एंड वेरिएबल कंपोजिशंस में। मॉलिकुलर लेवल की बात की जाए तो एटम्स दे कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। ये एटम ही मॉलिक्यूल बनाएगा। These atoms they combine together to form molecule which undergoes chemical reaction to form organelles। जो केमिकल रिएक्शन की बदौलत क्या डेवलप करवाएगा? ऑर्गेनिल्स बनाएगा बॉडी में। मीन्स atoms get converted into molecules, molecules get converted into inorganic compound, inorganic compound convert into simple organic compound, simple organic compound convert into complex organic compound, and complex organic compound convert into protoplasm, and finally you get cell। और फिर आपको क्या मिल जाएगा? एक सेल मिल जाएगा। एंड सेल को अपन इजीली डिफाइन करते हैं, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को अपन इजीली डिफाइन करते हैं, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मीन्स ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, दे आर ऑल मेड अप ऑफ सेल। मीन्स सेल इज कंसिडर्ड एज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड कॉन्स्टिट्यूट द स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे स्मॉलेस्ट है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो एटॉमिक लेवल है। इस प्रकार ये भी क्राइटेरिया फुलफिल करता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी जो है वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी फॉलो करवाएगा। तो इस प्रकार ये जो चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, यहाँ पर अपन इसको कंप्लीट किए। नाउ वी गो फॉर सेकंड चैप्टर।